एक हैं तो सेफ हैं, इस नारे को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि इसको भी गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। क्या इसमें कुछ गलत है? पहली बात तो ये है कि हम उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत निचले स्तर की हमारे वज़ीर आज़म बात करेंगे, और जाहिर सी बात इसमें कोई शक नहीं है कि इत्तेहाद बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी ताकत है कि हमारा मुल्क अगर मुत्तहिद होगा, अगर एक होगा, तो पूरी दुनिया के लिए वो एक तरह से मैं समझता हूँ कि अपनी सेफ्टी के भी हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन ताकत के तौर पर भी उसकी पहचान होगी। लेकिन अगर इसका अर्थ कुछ और है और अगर बहुत ही संकुचित है, इतना तंग है कि किसी खास कम्युनिटी तक महदूद कर दिया जाता है, जो कि हमारे मुल्क के मिजाज के खिलाफ है। हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर एक साथ रहने की जो एक तरह से अहद किया था, उस अहद के खिलाफ है अगर बहुत छोटे दायरे में इसको समझने की कोशिश की जाएगी तो। और जाहिर सी बात है कि नहीं, तो आपने इस नारे से क्या समझा? मैंने आपसे कह दिया कि वजीर आजम की स्तर से मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि बहुत ही निचले स्तर की वो बात करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें बात यही करनी चाहिए कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज, पूरा का पूरा मुल्क एक साथ हो और एक साथ मुल्क नहीं, तो क्या इसमें आप जुनैद साहब, क्या इसमें वो सिर्फ हिंदुओं से मुखातिब है? वो तो पूरे मुल्क से मुखातिब है। तो मैं तो कह ही रहा हूं इस बात को कि मैं उस ओहदे से यही उम्मीद करता हूं कि पूरे मुल्क से मुखातिब होना चाहिए उनको, न कि किसी खास कम्युनिटी से। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये तो वो बताएंगे कि इसका मतलब वो क्या समझते हैं, और जो वो बताएंगे हम उसे सही मानेंगे। अच्छा, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से इसमें कोई क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। मतलब कुछ शक शुबहात हैं? हमें कोई शक नहीं है। अगर उनको शक है कि अगर गलत व्याख्या की जाएगी तो उनको चाहिए कि इसकी व्याख्या कर दें। माजिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे एक है तो सेफ है, क्या बुरा है इसमें? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो किसी एक मज़हब के नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नहीं। इस वक्त वो 140 करोड़ लोगों के वज़ीर आज़म हैं। और मैं जो उनका ये जुमला है, एक हैं तो सेफ हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इसमें वो सच बोल रहे हों अपने इस जुमले में। इसलिए कि इससे पहले उन्होंने जो बोले उस पर साबित कदम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि लाइट अगर कब्रिस्तान में हो तो शमशान में भी हो। हालांकि वो पॉलिटिकल स्टेप था, लेकिन मैं चाहता हूँ, हाँ, लाइट शमशान और कब्रिस्तान नहीं, लाइट शमशान कब्रिस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में लाइट हो, पूरे मुल्क में मोहब्बतों की रोशनी हो, तब आगे फैले। वज़ीर आज़म हम सब के हैं, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि वो इसी सच्चाई पर चलते हुए हमें बांटेंगे नहीं। इस मुल्क के वज़ीर आज़म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के हैं, इसका सबूत देंगे। इसलिए कि इससे पहले उनके बयानों में कहीं ऐसा लगा नहीं कि वो सच बोल रहे हों, सब की बात कर रहे हों। ठीक है, गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। तो कोशिश करनी चाहिए जो अहले दानिश, ये इंटेलेक्चुअल, नाम के इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस जो बांट कर गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इन पर गिरफ्त ज़रूरी है। इसलिए कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, हमारा मुल्क की मिट्टी नफरत नहीं सह सकती। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तमाम इत्तेहाद का नाम हिंदुस्तान है। और वज़ीर आज़म के इस बयान को अगर उनकी पार्टी के सब लोग अमल करते हैं तो मैं समझता हूँ ये खुशनसीबी होगी और मुल्क का माहौल और बेहतर होगा।